हेलो एवरीवन, तो ये है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का पार्ट 18। इसमें हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। देखिए, पहले फॉरेस्ट सॉइल का फीचर्स वगैरह समझने से पहले हमें देखना ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। देखिए, ये इंडेक्स को देखिए, यहाँ पे जो ग्रिड्स दी हुई है, यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। सी जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। तो इसके कई फीचर्स होते हैं, बट एक बात याद रखिए, ये हिमालयन रीजन्स में जनरली प्रेजेंट होती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में देखा हमने, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे रीजन्स में ये प्रेजेंट है इंडिया के केस में। और डिटेल में देखते हैं अभी इनके बारे में। इट इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। देखिए, तो जैसे आपको पता है, ये फॉरेस्ट सॉइल जो होती है वो हिली रीजन्स में प्रेजेंट होती है। हिली रीजन्स में मतलब जहाँ पे एल्टीट्यूड ज़्यादा हो, पहाड़ों वगैरह में जो जंगल रहते हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होती है। और रेन फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिस कारण फॉरेस्ट सॉइल डेवलप होती है। एंड इट हैज़ वेरिंग सॉइल टेक्सचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय माउंटेन्स। देखिए, हर चीज़ की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि रोहित शर्मा ईडन गार्डन्स में चलेगा तो किसी और ग्राउंड पे नहीं चलेगा, मतलब जनरली ऐसा होता है। तो उसी तरह फॉरेस्ट सॉइल के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल हमें नहीं होते। इट इज़ लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। लोमी का मतलब समझिए जिसमें सैंड, क्ले हो और ह्यूमस भी हो, याद रखिए, उसे लोमी कहते हैं। पहली बात, लोमी में सैंड भी होता है, क्ले भी होता है और ह्यूमस भी होता है। सिल्टी क्या होता है, तो आपने सैंड और क्ले देखा होगा, उसके बीच में जो साइज रहती है, वैसे पार्टिकल्स को सिल्टी कहा जाता है, सिल्टी पार्टिकल्स। तो इसे हम सिल्ट भी कह सकते हैं। वैली साइड जो होती है, आपको वैली तो पता है, उसके साइड्स जो होते हैं वहाँ पे लोमी और सिल्टी रहती है। जो फॉरेस्ट सॉइल वैली साइड्स में होती है वो लोमी और सिल्टी रहती है। लोमी मतलब क्या, सैंड भी है, क्ले भी और ह्यूमस भी है। सिल्टी मतलब सैंड और क्ले के बीच में का पार्टिकल, साइज के अकॉर्डिंग। एंड इट इज कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स। देखिए, अपर स्लोप्स का मतलब कैसे, देखिए ये पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ है, तो जहाँ पे ये टॉप है, तो ऐसे जहाँ पे पहला स्लोप रहेगा, स्लोप मतलब ऐसा तिरछा होता है, तो फर्स्ट स्लोप मतलब जो ऊपर ऊपर के स्लोप्स रहेंगे उसे अपर स्लोप कहते हैं। तो बस ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ये ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। तो कोर्स ग्रेन्ड होता है, बस इतना याद रखें। तो जैसे कि रोहित शर्मा का हमने एग्जांपल लिया ईडन गार्डन्स वाला, उसी तरह अभी हम देखेंगे कि माउंटेनियस सॉइल या फिर हम जिसे फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं, उसमें क्या होता है। इन स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयाज डेन्यूडेशन इज कॉमन, एसिडिक नेचर इज कॉमन एंड लो ह्यूमस कंटेंट इज कॉमन टू। तो देखिए, हिमालयाज में कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल होने से क्या होता है, जो सरफेस होता है हिमालयाज का वो स्नो से कवर हो जाता है, ढक जाता है। तो उन रीजन्स में अगर फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट हुई तो क्या होता है, तो समझिए डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन बस लैंड डिग्रेडेशन जैसे हमने देखा था, उसी तरह याद रखिए कि सॉइल की क्वालिटी वगैरह पे इफेक्ट होता है और जो अपर लेयर होती है वो वॉश आउट कर जाती है, इतना बात याद रखें। उसके बाद एसिडिक इन नेचर। देखिए, स्नो यहाँ पे रोल प्ले क्या कर देता है, पूरा नेचर ही चेंज कर देता है। जनरली एसिडिक नहीं होता इतना, बट स्नोफॉल के कारण, स्नो कवर्ड एरिया होने के कारण जो फॉरेस्ट सॉइल रहती है वो एसिडिक इन नेचर हो जाती है। एसिडिक इन नेचर मतलब 7 से कम पीएच। पीएच मतलब एक यूनिट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू 7 से कम आए तो वो एसिडिक होता है, 7 आए तो न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर आए तो बेसिक होता है। या आप मेरे केमिस्ट्री के एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर में देख सकते हो। उसके बाद लो ह्यूमस कंटेंट। देखिए, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक मैटर होता है और इसकी इंपॉर्टेंट ऐसे है कि ये इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के क्विक ग्रोथ के लिए। तो इस कारण क्या होता है, जो स्नो कवर्ड एरियाज होता है हिमालयस के, वहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज आपको बताए, जैसे कि उन रीजन्स में क्या होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हो, उन रीजन्स में क्या होता है, सॉइल एसिडिक होती है और ह्यूमस कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है वो कम होता है, इतनी बात याद रखें। एंड सॉइल इन रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। जैसे कि आपने सुना है हर कुत्ता अपने इलाके का शेर होता है, इसी की तरह की मतलब इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो।
कि रिवर टेरेसेस क्या होता है। देखिए, तो सिंपली अगर याद रखना हो तो ये डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर्स द्वारा किए जाते हैं, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और रिवर टेरेसेस मतलब रिवर्स द्वारा किए गए डिपॉजिट्स। और एल्यूवियल फैंस क्या होते हैं, तो एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट जो ट्रायंगल की तरह एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ऐसा ट्रायंगल आपको पता है, मुझे बनाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे ट्रायंगल की तरह क्या होते हैं एल्यूवियल फैंस, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो ट्रायंगुलर शेप में एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए। ट्रायंगुलर शेप में एग्जिस्ट करने वाले डिपॉजिट्स एल्यूवियल फैंस होते हैं। और जहाँ पे ये एल्यूवियल फैंस या रिवर टेरेसेस होते हैं, या वहाँ पे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इंटरकनेक्ट कीजिए, जहाँ पे स्नो कवर है वहाँ पे डेन्यूडेशन हो रहा है। डेन्यूडेशन से क्या हो रहा है, जो ऊपर की लेयर है, सॉइल की ऊपर की लेयर है, वो वॉश आउट हो रही है, राइट। तो वॉश आउट होने के बाद कहीं पे डिपॉजिट होगी, तो एज अ फॉर्म ऑफ रिवर टेरेसेस और एल्यूवियल फैंस, मतलब बैलेंस हो जा रहा है। यहाँ पे डेन्यूडेशन हो रहा है तो इनफर्टाइल है, मतलब लो ह्यूमस कंटेंट है। बट यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है रिवर टेरेसेस और एल्यूवियल फैंस में, तो क्या हो रहा है, सॉइल फर्टाइल हो जा रही है। इस तरह आपको इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ईजी होगा। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।